हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने टैकी शैकी चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से आईआरसीटीसी में अकाउंट बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से टिकट बुक कर सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद। तो ये मैं आईआरसीटीसी की अकाउंट साइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। ठीक है। अब मुझे टिकट बुक करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मुझे फॉर्म दिख रहा है, तो मुझे मतलब ट्रेन कहाँ से पकड़नी है। तो फर्ज करिए कि मुझे ट्रेन जो है वो अपना एलटीटी स्टेशन से पकड़नी है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से पकड़नी है मुंबई से। तो मैं ये डाल दूंगा और फिर मुझे कहाँ तक जाना है, तो सपोज करिए कि मुझे पुणे तक जाना है, तो मैं पुणे डाल रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे किस तारीख को सफ़र करना है, तो मैं करना चाहता हूँ 12 तारीख को सफ़र। तो मैंने 12 तारीख को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे क्लासेस होती है, तो यहाँ पे अलग अलग क्लासेस होती है। फिलहाल मैं ऑल क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे जो सारी सीट्स हैं ट्रेन में वो दिख सके। जो जो भी क्लास की जो सीट्स हैं वो मुझे दिखे वहाँ पे। ठीक है। अब कोटा होता है हमारे पास जनरल कोटा होता है, लेडीज कोटा होता है। ठीक है, अलग अलग कोटा होता है। तो फिलहाल अगर आप किसी कोटे में ना आते हो तो आप जनरल ही सिलेक्ट करिए यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ट्रेन का नाम, ये ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर और किस दिन ये ट्रेन जो है वो उस स्टेशन से निकलने वाली है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट होके दिख जाएगा कि ये हमें दिख रही है कि ये रविवार को, संडे को यहाँ से निकलने वाली है। ठीक है। जो स्टेशन हमने सिलेक्ट किया है, हमने स्टेशन सिलेक्ट किया है लोकमान्य से पुणे तक का। तो अब हमें अगर टिकट अब इसके अलावा हमें और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखती है कि ये कितने बजे उस स्टेशन पे पहुंचेगी और कितने बजे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। ठीक है। फिलहाल ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये पनवेल से निकलने वाली है गाड़ी। ठीक है, मैंने एलटीटी सिलेक्ट किया है लेकिन ये पनवेल से निकलने वाली है, तो पनवेल पास में ही है स्टेशन। तो आप वहां से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे अगर अलग अलग क्लासेस दिख रही है। एक तो सेकंड सेटिंग दिख रही है जो कि जनरल क्लास होता है अपना। ठीक है। एक स्लीपर दिख रही है और एक थर्ड एसी दिख रही है। तो ये तीन क्लास है उस गाड़ी के अंदर, उस ट्रेन के अंदर। तो अगर मुझे अब स्लीपर करनी है तो स्लीपर में देख रहा हूँ कि 12 तारीख की जो स्लीपर है वो वेटिंग में है, 19 की वेटिंग है। तो 19 लोग अगर कैंसिल करते हैं या फिर वो सफ़र नहीं करते हैं तो आपको सीट मिल सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आपको जब कंफर्म सीट मिले तभी आप अपना रिजर्वेशन करें, मैं तो यही आपको बोलूँगा। तो आप नीचे आते हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं। तो नीचे भी बहुत ज़्यादा वेटिंग है, 99 की वेटिंग यहाँ पे दिख रही है। तो हम ऐसी सीट देखना चाहते हैं जो जहाँ पे हमें कंफर्म मिले। ठीक है। तो कंफर्म सीट स्लीपर में ये देखिए, ये जो है एल टी टी सी बी ई एक्सप्रेस जो गाड़ी है, और ये पूरे हफ्ते गाड़ी चलती है, मंडे से लेके संडे तक ये गाड़ी पूरी चलती है। और ये बाकायदा जो मैंने जहाँ से मैं पकड़ना चाह रहा था ट्रेन, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से, वहां से ये निकल रही है। और ये करीबन 3.25 घंटे में मुझे पुणे पहुंचा देगी। ठीक है। तो ये निकलेगी रात के 10:30 बजे, 10:35 को ये गाड़ी निकलेगी और ये मुझे रात को 1:50 को ये पहुंचा देगी। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 8 सीट अवेलेबल है, तो कंफर्म आपको टिकट मिलने ही वाली है। तो जैसे ही आपको दिखेगी ये कंफर्म टिकट मिलने वाली है, आप उसे बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो 145 की टिकट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप एल टी टी सी बी ई एक्सप्रेस से टिकट बुक कर रहे हैं 12 नवंबर की। 12 नवंबर को रात को 10:30 बजे गाड़ी निकलेगी और 13 नवंबर की जो सुबह 2 बजे है वो आपको पहुंचा देगी पुणे। ठीक है। यहाँ पे आपको टिकट का फेयर आ जाएगा कि 145 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको
आप खुद अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके खुद का नाम यहाँ पे आपको डालना है, आपकी खुद की डिटेल यहाँ पे डालनी है। अगर आप किसी और के लिए, आपके फैमिली मेम्बर के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको उसका नाम और उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो सपोज करिए मैं किसी पर्सन के लिए, किसी और शख्स के लिए मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। जैसे कि मैं डाल देता हूँ नाम उसका विजय वर्मा, ठीक है। उसकी उम्र में डाल देता हूँ 30 साल, जेंडर मेल, इंडिया। अब प्रेफरेंस यहाँ पे आपको कौन सी सीट का रिजर्वेशन करना है। जैसे लोअर करना है, मिडिल करना है, अपर करना है, साइड लोअर करना है, साइड अपर करना है, तो आप उस तरह से आपका जो प्रेफरेंस है वो डाल सकते हैं। तो ये सीट आपको मिल सकती है, मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर ये सीट नहीं मिली, इस तरह की सीट नहीं मिली, तो आपको कोई और सीट भी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने अभी देखा कि 8 सीट आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पे आके जो नंबर है, जिस नंबर पे आपको एसएमएस चाहिए, मतलब बुकिंग के बाद जो पीएनआर है वो आपको एसएमएस हो जाएगा आपके नंबर पे। उसके अलावा अगर ट्रेन समझिए कि कैंसिल होती है तो वो कैंसिल का भी अलर्ट जो है सबसे पहले आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। अब नंबर डालने के बाद इसके अलावा जो टिकट है वो आपको आपने जो ईमेल आईडी डाली है, अपना जो लॉगिन जो क्रेडेंशियल्स है आप में बनाते समय, मतलब जब रजिस्टर किया होगा आपने आईआरसीटी में, जब रजिस्टर किया तो उसमें उस दौरान जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस ईमेल आईडी पे भी आपको जो टिकट है वो मेल किया जाएगा, ठीक है, आईआरसीटीसी के थ्रू। इसके अलावा ये सब आपको ज़्यादातर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप ये इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप एक्सेप्ट, यस आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते ही ये मेन बात कि आप पेमेंट किस तरह से करना चाहते हैं। या तो आप यहाँ पे आपके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप अपना डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या वॉलेट, ठीक है, और भारत क्यूआर, इसके थ्रू पे करना चाहते हैं। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं यूपीआई के थ्रू पे करता हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, काफ़ी सहूलियत वाला लगता है। तो मैं यूपीआई के थ्रू करता हूँ ये। और यहाँ पे क्या होता है, आपको फीस भी कम लगती है। यहाँ पे देखिए आपको फीस लगेगी 15 रुपये, और यहाँ पे फीस आपको 10 रुपये लगेगी। तो मैंने यूपीआई सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं कंटिन्यू दबाऊंगा। तो ठीक है, आपको क्या क्या करना है यहाँ पे जो आदमी या जो पर्सन ट्रैवल करने वाला है उसका नाम, उसकी उम्र, ठीक है, उसका जेंडर, उसकी नेशनलिटी, इंडियन ही होना चाहिए ज़्यादातर तो, और फिर जो प्रेफरेंस है बर्थ का वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके अलावा जो ईमेल, जो फ़ोन नंबर पे आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नंबर करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है पेमेंट मोड में, और आपको ये सिलेक्ट कर लेना है पेमेंट थ्रू यूपीआई। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये आपका जो फुल एक ओवरव्यू है टिकट का वो बता रहा है कि भाई आपने ये टिकट ये ट्रेन से बुक किया है, इसका नंबर ये है और इतनी सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब आपको देखना है, यहाँ पे क्या है कि 145 रुपये की आपकी टिकट है। कन्वीनियंस फ़ी आपकी 11.8 रुपये की कन्वीनियंस फ़ी है। फिर एक इंश्योरेंस आईआरसीटीसी की तरफ से होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, उसका आपको 0.35 पैसा लगने वाला है। तो कुल मिला के आपको 157 रुपये 15 पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। 157 रुपीज़ एंड 15 पैसे आपकी टिकट का प्राइस होगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आप जो कैप्चा है वो डालेंगे H7GLE। कैप्चा डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डिटेल आने के बाद अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट आपने क्या सिलेक्ट किया था, यूपीआई, तो आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यूपीआई पे आपको सिर्फ पेटीएम मिल रहा है। अब मेरा पेटीएम में अकाउंट है नहीं, तो मैं मल्टीपल पेमेंट सर्विस पे क्लिक करूंगा, ठीक है।
मुझे करना है फ़ोन पे से पेमेंट, तो मैं फ़ोन पे क्लिक करूँगा। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एंड बुक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ये शो कोड कर दीजिए। तो आप जब शो कोड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखेगा और इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। ठीक है। या तो आपको वहाँ पे नीचे दिख रहा था कि नीचे आप अगर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो मोबाइल नंबर जो आपने डाला है आपको उस मोबाइल नंबर के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आईआरसीटीसी ने आपसे 157 रुपये की डिमांड की है, तो आप उसे पे कर दीजिए। तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन से ही आप पे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने क्यूआर वाला किया है, तो क्यूआर से मैं क्या करता हूँ, स्कैन करके अब मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैंने पे कर दिया। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि ये सक्सेसफुल हो गया है। फिर आपको आईआरसीटीसी रिव्यू देने के लिए बोलता है, मैंने 5 स्टार रिव्यू देके सबमिट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो टिकट है वो बुक हो चुकी है। और ये देखिए, ये विजय वर्मा नाम से टिकट बुक हो चुकी है। कंफर्म टिकट आपको मिली है। ये CNF का मतलब होता है कंफर्म। ठीक है। और आपको कौन से कोच में जाना है, S4 में जाना है। 11 नंबर की बर्थ आपको मिली है, अपर बर्थ मिली है। UB मतलब अपर बर्थ होती है। ठीक है। LB मतलब लोअर बर्थ होती है। तो आपको S4 में 11 नंबर की सीट पे जाना है, अपर बर्थ में। तो आपने एक्चुअली सिलेक्ट किया था साइड लोअर बर्थ, लेकिन मैंने आपको बोला था कि कभी कभी आपको जब ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, मतलब वो सीट अवेलेबल होती है, तो आपको मिल जाएगी। अगर वो सीट अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई और सीट दे दी जाएगी। तो आपको अपर बर्थ मिल चुकी है S4 में 11, लेकिन कंफर्म सीट मिली है। ठीक है। तो सेम ये जो टिकट है, ये टिकट आपको ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है, आपको ईमेल भी कर दी जाएगी, कर दी गई है मतलब। ठीक है। या फिर आप इस जो टिकट का प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। और इस जब आप सफ़र कर रहे हैं तो आप वो प्रिंट आपके साथ रख सकते हैं TT को दिखाने के लिए। और इसके अलावा आपको जो SMS है, जो आपने फ़ोन नंबर डाला है, उस फ़ोन नंबर पे भी आपको SMS इस PNR नंबर का और आपके टिकट बुकिंग का कंफर्मेशन का आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप IRCTC पे ट्रेन की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट किस तरह से बुक कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज को देखते रहिए ताकि आपको IRCTC का फुल एक आइडिया मिल सके, एक आपको लर्निंग मिल सके। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू वेरी मच।